पिछले एपिसोड में सिंगयू निर्वाणा रिल में ब्रेक थ्रू करने के बाद एबिसोल एंट आर्मी के ऊपर अटैक करके उनको मारने लगा था, लेकिन तभी उसी वक्त एंट एम्परर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने सोल शॉक के पावर का यूज करके यहाँ पर अटैक करने लगती है, जिसके वजह से अब सिंगयू भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और तभी अचानक से वो फिर से अपने सोल शॉक के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एबिसोल एम्परर भी इसके साथ में फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गई होती है, लेकिन इसे देखते ही एंट एम्परर यहाँ से भागने लगती है, जिसे देख एबिसोल एम्परर उससे कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया और अब इस तरह से तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से क्यों भागने लगी। लेकिन इसके कुछ करने के पहले ही एंट एम्परर यहाँ से निकल जाती है, जिसे देख एबिसोल एम्परर कहती है कि तुम तो भागने में सच में बहुत ही माहिर हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिंगयून को कुछ होने लगा था और फिर वो बेहोश होकर यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तब इसे देख येलिंग तुरंत अपने हीलिंग पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से वो इसे ठीक करने की कोशिश करने लगी थी, जिसके बाद क्वीन उससे पूछती है कि अब सिंगयून की कंडीशन कैसी है। तब येलिंग कहती है कि सिंगयून दो सुप्रीम एम्परर के पावर के बैटल के वजह से जख्मी हुआ है, इसीलिए ऐसा लगता है कि अब उसके सर्वाइवल का कोई भी चांस नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात की वजह से वे सभी काफी परेशान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार सिंगयून को इतने आसानी से कुछ कैसे हो सकता है। तभी योयो भी कहने लगता है कि सिंगयून को कुछ नहीं होगा, जिसके बाद एबिसोल एम्परर कहती है कि वह तो अभी भी जिंदा है, इसीलिए अब वो जागेगा या नहीं जागेगा या पूरी तरह से उसी के ऊपर है। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगती है कि इसके अंदर कोई अजीब सी पावर है जिसने कि अभी तक भी इसे जिंदा रखा हुआ है। लेकिन वो इस बात से हैरान होती है कि वो भी इसके सोर्स के बारे में पता नहीं लगा पा रही और इसी वजह से यह चीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी येलिंग कहने लगती है कि वाइबिंग का सोल चकनाचूर हो गया है और इसके वजह से वह भी कोमा में है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बुफान भी भागते हुए यहाँ पर आ गया था और फिर इनसे कहता है कि एबिसोल डीमन एंड इंपीरियल सिटी के पास में आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिसोल एंट आर्मी इंपीरियल सिटी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जिसे देख वे लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत अपने एक्सप्लोजिव का यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे एबिसोल एंट आर्मी को मारने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन बहुत बड़े तादाद में होने की वजह से इनको इस तरह से मारना आसान नहीं होता। वहीं एबिसोल एम्परर कहने लगती है कि मुझे किसी भी तरह से एंट एम्परर का सामना करने के लिए रेडी रहना होगा और इसीलिए मुझे कोशिश करना है कि मेरा स्पिरिचुअल पावर इतनी जल्दी खत्म ना हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी लोग भी एंट आर्मी का सामना करने के लिए यहाँ पर आ गए थे, लेकिन इस समय सिचुएशन के खराब हो जाने की वजह से क्वीन भी काफी परेशान हो गई होती है और फिर वो कहने लगती है कि सिंगयून बेहोश हो गया है और इसके अलावा वाइबिंग भी यहाँ पर कमांड देने के लिए नहीं है। अब इस बात की वजह से वो परेशान होते हुए बाकी लोगों से पूछती है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इसकी बात सुनकर यूजे कहता है कि बॉस जब तक होश में नहीं आ जाते हमें इनको किसी भी तरह से रोकना होगा, क्योंकि उसके बाद हम इस बैटल को जरूर ही जीतेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अटैक करने के लिए और भी एंट आर्मी आने लगे थे, जिसे देख ये सभी भी उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयून को अचानक से होश आ गया था, जिसके बाद वो हैरान होता है कि मैं तो मर गया था लेकिन अभी भी मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी उसे पता चलता है कि वह तो असल में रिइंकार्नेशन स्टोन के अंदर है और फिर वह हैरान होता है कि क्या रिइंकार्नेशन स्क्रिप्चर उसकी फिर से मदद कर रहा है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे हेवनली डीमन एटर्नल टेक्निक के बारे में पता चलता है, जो कि असल में इसे निर्वाणा रिल में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए रिवॉर्ड मिला था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि रिट यानी तो फिनिक्स ब्लड लाइन को मुझ में इंटीग्रेट करना चाहता है, जिसके बाद से मेरे पास में मार्शल आर्ट और ब्लड लाइन दोनों की टैलेंट आ जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके बारे में जानकर काफी परेशान भी हो गया था, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो हेवनली एम्परर रिइंकार्नेशन के ट्रैप में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि इस समय वो किसी भी तरह से एबिसोल डीमन को हराना चाहता था। इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मुझे इंसानियत को बचाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो उसके बाद भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिसोल डीमन ने फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे देख गुमैन और उसके बाकी साथी भी इनको रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके इन सभी को मारने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको रोक पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वे सभी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आए होते हैं। तभी यूजे कहने लगता है कि अब तक मैंने कम से कम 100 एबिसोल डीमन को मार दिया होगा और फिर इनसे पूछता है कि क्या एक शानदार बात नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक एबिसोल किंग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन यह देखते ही गुमैन तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलिंग भी यहाँ पर अपने हीलिंग पावर का यूज कर रही थी और इस तरह से वो इन सब की फाइट करने में मदद कर रही होती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ये डीमन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बुफान ने इसे बिल्कुल सही समय पर मार दिया था और फिर वो येलिंग से कहता है कि तुम केवल हील करने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन भी काफी परेशान होती है और फिर वो कहने लगती है कि यहाँ पर एबिसोल तो बहुत सारे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इन सभी को मार पाना इम्पॉसिबल है। अब इसके वजह से वो परेशान होती है कि अब उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयून खुद को फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हो गया होता है और कहता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या पूरी तरह से इंटीग्रेशन के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी किसी तरह से डीमन के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन असल में इतने टाइम से फाइट करने की वजह से इनकी स्पिरिचुअल पावर खत्म होने वाली होती है, जिसके वजह से वे सभी काफी परेशान होने लगे थे। तभी गुमैन इनसे कहता है कि तुम सभी एक साथ में आकर खड़े हो जाओ। जिसके बाद योयो कहने लगता है कि हमने तो अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया और अब इसको पूरी तरह से रिकवर करना भी काफी मुश्किल है। तब इसके बारे में सुनकर येलिंग उदास होते हुए कहती है कि यह सब केवल मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास में और ज्यादा पावर होती तो मैं तुम सभी को रिकवर कर देती। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यूजे उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो फिर तो आज से 7 दिन पहले ही हमारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई होती। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे एबिसोलेंट इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसे देखते ही गुमैन तुरंत इनके अटैक को रोकने के लिए एक बैरियर क्रिएट कर देता है। लेकिन असल में वो इस समय अकेला यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम भी इसमें मेरी मदद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करके उसकी मदद करने लगे थे। लेकिन इस पर एंड टेम्परर कहती है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं होगा और अब इस तरह से वो फिर से अपने सोल शॉक का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि गुमैन का बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे देख के विसल एम्परर एंड टेम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो असल में यहाँ से गायब हो गई है और तभी अचानक से एक एंड किंग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगू ने अपने इंटीग्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था और अब इसके कुछ देर के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही फिनिक्स क्लैश का यूज करके इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से अब डीमन एंटिस के ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर इस तरह से वो बहुत ही आसानी से सारे डीमन एंट को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख इसके बाकी साथी काफी खुश हो गए थे, जिस पर सिंगू से कहता है कि अब तुम बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो और अब इस तरह से वो फिर से फिनिक्स क्लैश का यूज करके इनको मारने लगा था। तब इसे देख एंड टेम्परर कहती है कि फिनिक्स पावर तो लाइट से भी ज्यादा प्योर है और अब इस तरह से वो तुरंत ही अपने बचे हुए आर्मी को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। तभी सिंगू कहने लगता है कि अगर बॉडी मर गई तो क्या हुआ, लेकिन अगर सोल बचा रहेगा तो यह फिर से सर्वाइव कर जाएगा। तभी यूजे उससे कहने लगता है कि बॉस आपने तो इतने सारे डीमन एंट को इतने आसानी से मार दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह पावर तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। वहीं योयो कहने लगता है कि अब तो आपके पास में मार्शल एम्परर पिक्स जैसी पावर है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच का गैप और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तभी क्वीन कहने लगती है कि अब तो हमने 80% विसल आर्मी को खो दिया है, इसीलिए हमें इसके बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा। तब इसकी बात सुनकर सिंगू ने विसल एम्परर से पूछता है कि एंड टेम्परर कहाँ पर है, जिस पर विसल एम्परर उसे कहती है कि वो असल में बहुत ही चालाक है, क्योंकि वो केवल अपने आर्मी के साथ में मिलकर फाइट करती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि अब हमें अपने विसल लार्वा को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तब इसकी बात सुनकर सिंगू से पूछता है कि क्या आप एंड टेम्परर को नहीं हरा सकते, जिस पर विसल एम्परर कहती है कि वैसे तो एंड टेम्परर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हर समय उसके आसपास में बहुत सारे मार्शल एम्परर वाले एंड किंग होते हैं, जिसके बारे में सुनकर सिंगू कहता है कि अगर मैंने उसके आसपास के सभी गार्ड को मार दिया तो क्या होगा। तब इस पर विसल एम्परर कहती है कि फिर उसके मारने का चांस 70% हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगू एंड टेम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और अब वो इसके लिए अपने सभी लोगों को भी रेडी हो जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन एंट ने इसके बारे में सुन लिया था और वो तुरंत ही एंड टेम्परर के पास जाकर उसे इसके बारे में बता देती है। तब इसके बारे में जानकर एंड टेम्परर कहने लगती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर तो ऐसा लगता है कि मुझे तुम सभी के लिए किसी बहुत बड़े गिफ्ट को रेडी करना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक कमेंट करके जरूर बता देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।